नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एंड सेट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आगे आपको 4 चॉइस दिया है। यानी आपको दिया है एक टेंजेंट है, टेंजेंट का लेंथ 24 सेंटीमीटर है जो कि Q से है, और Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। आपको बताना है लेंथ ऑफ रेडियस। आपको ये मालूम है कि यह एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपकी थ्योरम 10.1। अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट निकालिए। डायरेक्ट के लिए पहले मैंने वीडियो बनाई कि जैसे कोई भी ओड नंबर है उनके ट्रिपलेट्स कौन सी होती हैं, एक बार फिर देख लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे 3 से है, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 9 के 2 टुकड़े करो पास पास वाले, 4 एंड 5, सो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर करो 25, 25 के 2 टुकड़े पास पास वाले, 12 एंड 30, सो 5 12 30 एक ट्रिपलेट है। 7 का स्क्वायर 49 के 2 टुकड़े पास पास वाले, 24 एंड 25, जो कि देखते मालूम है 24 25 है तो 7 है। 9 का स्क्वायर 81 के 2 टुकड़े 40 41। 11 का स्क्वायर 121 2 टुकड़े 60 61। हाँ, ये थी ओड वाले नंबर की। और इवन वाले नंबर की थी, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। जैसे 4 का स्क्वायर 16, अभी 16 का 2 टुकड़ा नहीं करना, इसका हाफ करके 2 टुकड़ा, 16 का हाफ 8 के 2 टुकड़े, यानी एक 4 से नीचे होगा, एक ऊपर होगा, 3 एंड 5। 6 से 36 का हाफ 18 के 2 टुकड़े, 18 का हाफ 9 से एक ऊपर एक नीचे, यानी 8 एंड 10। 8 8 जा 64 का हाफ 32 के 2 टुकड़े, 16 से एक ऊपर एक नीचे, 15 17। 10 जा 100 का हाफ 50 के 2 टुकड़े, यानी 24 26। ये ट्रिपलेट होती है, और इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट है। तो देखते आपको मालूम रहना चाहिए कि 7 है, 7 के ऊपर टिक। लेकिन क्वेश्चन में दिया है जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, यानी पाइथागोरस लगा दीजिए। ये ओपी निकालना है। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, यानी इक्वल टू ये 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू 49, यानी ओपी स्क्वायर 49 है, एंड ओपी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 49, यानी इक्वल टू प्लस माइनस 7। और रेडियस माइनस में हो नहीं सकता, सो ओपी इक्वल टू 7। तो जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इन फिगर 10.11 if PP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degrees, then angle PTQ is equal to। आपको एक सर्कल दिया है, 2 टेंजेंट दिए हैं PT एंड QT।
और ये एंगल दिया है एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी टी क्यू, ये वाला। ठीक, आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल है, पी टी क्यू ओ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये 90 है क्योंकि टेंजेंट का जो रेडियस के साथ पड़ रहा है ये भी 90 है। 90 90 180 दोनों है, ये भी दोनों 180 होंगे। 180 में से 110 इधर है तो बचा हुआ 70 ये होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, तो जस्टिफिकेशन देने के लिए इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी टी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 360। सो एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ कितना है, टी क्यू ओ ये वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ पी 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल ओ पी टी अगेन 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू प्लस इनको ऐड कीजिए 110 एंड 90 290 प्लस 290 इक्वल टू 360 डिग्री। 290 को उधर भेज दो, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290 इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। दिया आपको टेंजेंट है PA और टेंजेंट PB जो कि सर्कल O पर है जिसका सेंटर O है। ये दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइन है 80 डिग्री पर, यानी इन दोनों को PA एंड PB इनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। आपको बताना है एंगल POA, ये वाला एंगल आपको बताना है। ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल है इसमें यह एंगल 90 है, सभी एंगल का सम 180 होता है, तो यानी इन दोनों का मिलकर 90 होना है। ये पूरा 80 है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा 40 और नीचे वाला भी 40। जब 40 ये है और 90 ये है, सब मिला के 180 होने, यानी ये 50 होना है। सो आंसर विल बी 50। लेकिन आपको जस्टिफाई करना है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। सो इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POA में एंगल APO, एंगल APO इक्वल टू 40 डिग्री, यानी हाफ ऑफ एंगल APB। देन एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OAP ये 90 डिग्री है, जो आपके थ्योरम 10.1 के हिसाब से थ्योरम 10.1 बोलती है कि कोई टेंजेंट है और वो रेडियस के साथ
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ए टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पूरा भी लिख सकते हैं आप थ्योरम 10.1 की वजह। एंड एंगल POA, एंगल POA ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल POA प्लस एंगल APO प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल POA प्लस APO है 40 डिग्री प्लस OAP है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POA प्लस 90 प्लस 40 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POA इक्वल टू 130 को उधर भेज दो, 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।